आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री चले जाएंगे, ये संसद बची रहनी चाहिए। और जिस स्तर का भाषण संसद के अंदर हो रहा है, जिस स्तर का भाषण प्रधानमंत्री के माध्यम हो रहा है, मुझे लगता है रोज संसद का अपमान हो रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक तो विश्व गुरु बन रहे, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, और विश्व गुरु अपने लिए 3 महिलाओं से डर गए, 3 महिलाओं से डर गए। विश्व गुरु 3 महिलाओं से डर गए। ओम बिरला जी आए सामने डिफेंड करने, ये डिफेंड करने। बताइए, विश्व गुरु सबसे मजबूत गद्दी पे बैठा व्यक्ति, जब बलात्कार 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 रो रही थी ना, उनको खचेड़ खचेड़ के आपकी दिल्ली की पुलिस ने किया, वो बच्चियां रोई नहीं, अपने हक के लिए लड़ी कि मेरे बलात्कारियों को आपने बेल दे दी। संसद में तो आप जीत सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत में जब असली फैसला होता है तो ये मत भूलिए कि जो आज हमेशा से क्या होता है, पराजित या कमजोर के प्रति सहानुभूति हमेशा होती है। और हर नेता विद्युत कार्ड बनना चाहता है। छोटे सवाल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप और हम और जितने भी बच्चे इस हॉल में बैठे हैं, वो ये कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मजबूत हैं। जब ट्रंप के दबाव में आप रूस से तेल लेना बंद कर देते हैं और आप बोलें तो आपको कहा जाता है कि आप देश का अपमान कर रहे हैं। आप पूर्व प्रधानमंत्रियों का चरित्र हनन कर रहे होते तब उनका अपमान नहीं होता है। और जब आप संसद के अंदर आते नहीं हैं, तब दरअसल आप संसद का अपमान कर रहे हैं। A few moments later. मालिक वो देखो वो देखो। काश हमारी संसद एक इंसान होती तो वो जरूर कहती कि मेरा कितना अपमान रोज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी इंसान है, इसलिए वो कह सकते हैं, उनके साथ पार्टी इसलिए कह सकते हैं। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, संसद का जिस तरीके से अपमान हो रहा है, वो मुझे लगता है आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद इतना अपमान आज तक कभी नहीं हुआ। इस संसद के अंदर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। सही पकड़े हैं। और नेता सदन वो अपना भाषण नहीं दे पाए। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। इस पर कोई चिंता नहीं करता क्योंकि इस पर वोट नहीं मिलते। इस सदन के अंदर देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी का चरित्र हनन किया जाता है और सवाल यह किया जाता है प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या इंदिरा गांधी और क्या सोनिया गांधी का चरित्र हनन करने वालों को शर्म आई? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या सदन में उनको बोलने से रोका गया? और अगर नहीं रोका गया तो क्यों रोका गया? क्या राजनीति इस हद तक नीचे गिर जाएगी कि सदन के अंदर एक सांसद जो सत्ता पक्ष के हों, वो पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र पर हनन करें? तो फिर किसका चरित्र बचेगा? और इस संसद के अंदर अगर पूर्व सेना प्रमुख को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, जो किताब के फॉर्म में आई है, तो क्या यह माना जाए कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं? क्या यह माना जाए कि आपको पूर्व सेना अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है? क्या यह माना जाए कि आप पूर्व सेना अध्यक्ष के देशभक्ति पर, उनके राष्ट्रवाद पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? वह क्या सीन है? अगर यह है तो मुझे लगता है भारत की सेना का इससे बुरा अपमान नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री चले जाएंगे, ये संसद बची रहनी चाहिए। और जिस स्तर का भाषण संसद के अंदर हो रहा है, जिस स्तर का भाषण प्रधानमंत्री के माध्यम हो रहा है, मुझे लगता है रोज संसद का अपमान हो रहा है। काश संसद एक इंसान होती और अपनी पीड़ा कह पाती। शाबाश। आशुतोष जी ने ये जो संसद की बात उठाई है, निश्चित रूप से दुखदाई रहा है और मैं कहूँगा कि दोनों पक्षों की तरफ से रहा है। लेकिन इसी पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस देश की संसद इतनी कमजोर नहीं है कि वो इतनी जल्दी उसका अपमान और तमाम चीजें, एक जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अखबारों में एक खबर छपती थी, लोकतंत्र की हत्या। ये पिछले 70 सालों से मैं देख रहा हूं कि लोकतंत्र की हत्या होती ही रहती है, लेकिन आज तक लोकतंत्र जिंदा है। ऐसे ही संसद का माना अपमान, जो कुछ भी है, संसद फिर भी संसद रहेगी और संसद की संप्रभुता आगे रहेगी। बस एक बात और कह रहा हूं, दुखद इस बात का है कि आंसू जो कह रहे थे सही कह रहे थे कि शुरुआत अगर कहीं से गलत हुई थी तो उसके उत्तर में जिस तरह से जो चीजें कही गई, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने इस बात को कहा भी है किसी और मौके पर कि उसके बाद जो कहा गया, तो दोनों पक्षों का जो स्तर था वो बहुत ही गिरा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। बिल्कुल आपने कहा कि देखिए, जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि संसद लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती, जब हम कहते हैं संसद इतनी कमजोर नहीं, अपमान नहीं हो सकता, तभी अप्रत्याशित होता है। इस संसद के अंदर स्पीकर महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित होने वाला था।
अगर अप्रत्याशित होने वाला था, अगर संसद के अंदर अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो देश के गृह मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपकी सुरक्षा एजेंसियां कर क्या रही थी। कैसी लगी आगे स्वाद? क्यों नहीं अभी तक जांच के आदेश दिए गए? क्यों उन लोगों का चेहरा बेनकाब नहीं किया गया जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे थे? आज तक जांच नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी कमजोर है। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक तो विश्व गुरु बन रहे, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, और विश्व गुरु अपने लिए 3 महिलाओं से डर गए, 3 महिलाओं से डर गए। विश्व गुरु 3 महिलाओं से डर गए। ओम बिरला जी आए सामने डिफेंड करने, ये डिफेंड कर रहे हैं। बताइए, विश्व गुरु सबसे मजबूत गद्दी पे बैठा व्यक्ति विश्व गुरु। अरे बेरोजगारी, महंगाई, आपने किसानों को खालिस्तानी कहा, वो किसान रोया नहीं। आपने महिला जब बलात्कार 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 रो रही थी ना, उनको खचेड़ खचेड़ के आपकी दिल्ली की पुलिस ने किया, वो बच्चियां रोई नहीं, अपने हक के लिए लड़ी। बात तो सही है। वो बच्ची उन्नाव की अपने लिए, हक के लिए, अपने हक के लिए पूरे देश से लड़ गई, बैठी रही दिल्ली की सड़क पर। वो रोई नहीं कि मेरे बलात्कारियों को आपने बेल दे दी। और भी हाथरस की बेटी जिसको कैरोसिन से जला दिया, जिसके भाई को नौकरी नहीं मिल रही। आप लोग बात कर रहे हैं, आपके पास कुछ है नहीं इस देश को देने के लिए। ठीक है, समय समाप्त हो गया, जल्दी से। नौकरियां और ऐसे गंभीर और गंभीर देश से जुड़ा मुद्दा आपने उठाया है कि इसमें क्या ही आदमी तारीफ है, ये तो व्यथा है इस देश की। क्या बोला तूने? जो लोग गंभीर सवाल उठाते हैं उनकी मुद्रा भी गंभीर होनी चाहिए। एक नरवणे की कोई किताब जो कि छपी नहीं है या कहीं से वो मिल गई होगी, उसको ले करके जिस तरह से मुस्कुरा करके राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात की जा रही थी, तो वो भी एक कारण है कि जब भी जनता की अदालत में, संसद में तो आप जीत सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत में जब असली फैसला होता है तो ये मत भूलिए कि जो आज हमेशा से क्या होता है, पराजित या कमजोर के प्रति सहानुभूति हमेशा होती है। ठीक है, और हर नेता विक्टिम कार्ड बनना छोटे छोटे सवाल जवाब। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि दोनों चीजें आप देखिए। ठीक है, व्यक्तिगत हमला वैसे नहीं कहना चाहिए कि कोई प्रवक्ता बहुत कमजोर है। प्रवक्ता है, आप भी बहुत उत्तर दे दूं उसका। नहीं सर, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप और हम और जितने भी बच्चे इस हॉल में बैठे हैं, वो ये कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मजबूत हैं। हम सब मानते हैं, विश्व गुरु कहते हैं। और एक हमारे सबसे मजबूत प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु हैं, वो 3 महिलाओं से डर गए सर। गजब बेइज्जती है। और ये इस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अरे देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। मेरी नेता ने कहा, प्रियंका गांधी जी ने, एक दिन संसद पर बहस कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी पर कर लीजिए, प्रधानमंत्री त्रिवेदी जी जल्दी से। मैं 10 सेकंड का उत्तर दे दूं। मैं 10 सेकंड बेरोजगारी पर बहस करिए, मैं 10 सेकंड सांसों पर, गंदी सांसों पर बात करिए आप, ऑक्सीजन ना मिलने पर अब मैं 10 सेकंड दे रहा हूं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब ट्रंप के दबाव में आप रूस से तेल लेना बंद कर देते हैं और आप बोलें तो आपको कहा जाता है कि आप देश का अपमान कर रहे हैं। जब आप नहीं बोलेंगे तो दरअसल तब आप देश का अपमान कर रहे होंगे। रामगोपाल जी को अच्छी तरीके से ध्यान होगा, नारा लगता था गली गली में झंडी है इंदिरा, वो तब इंदिरा गांधी का अपमान नहीं हो रहा था। एक महिला के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। बात तो सही है। और जब संसद के फ्लोर पर आप पूर्व प्रधानमंत्रियों का चरित्र हनन कर रहे होते तब उनका अपमान नहीं होता है। और जब आप संसद के अंदर आते नहीं हैं तब दरअसल आप संसद का अपमान कर रहे होते। ये बात है।